नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में विधानसभा का चुनाव इसी वर्ष होने हैं। इसी वर्ष क्या, अब तो 2 महीने का समय मात्र शेष है। बिहार में जो मुख्य मुकाबला है वो 2 गठबंधन के बीच है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का एक गठबंधन है जिसे एनडीए कहा जाता है। दूसरी तरफ महागठबंधन और इंडिया अलायंस कह लीजिए, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव की, तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी, साथ ही सीपीआई-एमएल है, सीपीआई है, सीपीएम है, मतलब पूरा कम्युनिस्ट ब्लॉक है। साथ ही मल्लाहों की पार्टी मुकेश सहनी, इसके अलावे अगर हम देखें तो पशुपति कुमार पारस भी शामिल हो चुके हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा शामिल हो चुकी है। मतलब ये 8 दलों का एक महागठबंधन है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी अभी एक तरह से कहेंगे कि सिर फुटबॉल वाली स्थिति है कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच। दोनों पार्टी कहीं ना कहीं ऊपर से तो ये दिखा रही है कि ऑल इज वेल, लेकिन अंदर खाने नथिंग इज गोइंग इन देयर फेवर, ये स्थिति है। क्यों है? इसलिए कि लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। कई जो राजनीति के जानकार हैं, जानकार होने का दावा करने वाले लोग कहते क्या है कि आरजेडी है तो कांग्रेस है। मतलब कांग्रेस बिहार में जो है, जो कुछ भी ताकत कांग्रेस की कुछ भी नहीं है, आरजेडी है तो कांग्रेस है। तो आज हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं कि लालू प्रसाद यादव को किसने बनाया। आज जो लालू प्रसाद यादव की ताकत है, लालू प्रसाद यादव एक सामान्य नेता होते और कहीं इतने दिन तक नहीं बल्कि राजनीति के बियाबान में खो गए होते यदि कांग्रेस पार्टी ने उनकी मदद नहीं की होती। जानकर या अनजाने में कांग्रेस के मदद के बगैर लालू प्रसाद यादव का जो आज जो ये तिलिस्म है, जो राष्ट्रीय जनता दल अब तक अस्तित्व में है, वो अस्तित्व में होता ही नहीं, खत्म हो गया होता। कैसे, थोड़ा आप समय देंगे, हो सकता है कुछ राजद के समर्थक होंगे जिनको गुस्सा आ रहा होगा। कई ऐसे लोगों को लग रहा होगा कि मेरी बातों में कहां से ये बकवास करने वाली बात है, लेकिन मैं आपको कुछ तथ्य बता रहा हूं। ठीक है, 1985 का विधानसभा चुनाव बिहार झारखंड एक था। कुल विधानसभा सीटें थी 324 बिहार में। 324 में कांग्रेस पार्टी 196 सीट जीतकर बिहार में चुनाव सरकार बनाती है। लेकिन इस दौरान 5 वर्षों के दौरान 4 मुख्यमंत्री बिहार में आते हैं। कारण क्या हो, उसका परिणाम क्या हुआ, आप गौर करते रहिए कैसे कांग्रेस की गलतियों से, कांग्रेस की मदद से ही लालू प्रसाद यादव राजनीति में स्थापित है, राष्ट्रीय जनता दल बची हुई है। अन्यथा लालू यादव मुंह दिखाने लायक नहीं होते। सुनिए, पहला, यदि कांग्रेस पार्टी ने बिहार में अपने किसी छत्रप को मजबूत होने दिया होता तो कांग्रेस का बिहार में एक नेता होता। लेकिन 85 से 90 के बीच में जिस प्रकार से ताश के पत्ते की तरह कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री बदले, उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम हुआ क्या कि बिहार में कांग्रेस कभी भी बिहार में मजबूत नहीं हो सकी। कांग्रेस में लगातार जो है डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा तारिक अनवर का झगड़ा, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा सत्येंद्र नारायण सिंह का झगड़ा, भागवत झा आजाद राजू सिंह का झगड़ा, तपेश्वर सिंह का झगड़ा, इस तरह का झगड़ा लगातार चलता रहता था कांग्रेस पार्टी में। चंद्रशेखर सिंह, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का झगड़ा लगातार ये चलता रहता था। कभी जो है विक्षुब्ध गतिविधियां कभी रुकती नहीं थी। उसी बीच में बिहार जन कांग्रेस नाम से डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे, उन्होंने भी एक अलग संगठन प्रेशर ग्रुप बना लिया था। तो इस कारण से कांग्रेस कमजोर होती गई। और उसी दौरान बिहार में कर्पूरी ठाकुर हुआ करते थे विपक्ष के नेता। कर्पूरी ठाकुर विपक्ष के नेता हुआ करते थे। आपको आश्चर्य लगेगा, कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद जब बिहार में विपक्ष के नेता के लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, मतलब कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद विपक्ष के नेता का चुनाव हुआ बिहार में। 2 उम्मीदवार थे मुख्य रूप से, लालू प्रसाद यादव और अनूप लाल यादव।
कांग्रेस ने यह सोचकर लालू प्रसाद यादव की खुलेआम मदद की कि लालू प्रसाद यादव सीरियस नेता नहीं है, लालू प्रसाद यादव सीरियस नेता नहीं है, जब बल्कि अनूप लाल यादव जो है एक मजे मजाए तपे तपाए समाजवादी नेता हुआ करते थे, विचारधारा की राजनीति किया करते थे। इसीलिए अनूप लाल यादव माने नेता विरोधी दल नहीं बन सके, इसके लिए कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने बिहार में पूरा प्रयास किया और इसमें सबसे बड़ा समर्थन था डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का। उन दिनों डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री कोई भी हो, लेकिन सबसे ताकतवर नेता डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा हुआ करते थे। अब चलिए आते हैं, जब लालू प्रसाद यादव बिहार में मुख्यमंत्री बने, बिहार में मुख्यमंत्री बने लालू प्रसाद यादव, उसके बाद लालू प्रसाद यादव के भाग्य से उसमें लालू प्रसाद की कोई भूमिका नहीं थी, लालू प्रसाद यादव की कोई भूमिका नहीं थी, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, मंडल आयोग लागू होने में। और सबसे पहले समझिए कि लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री बने, उसमें भी कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं की सदिच्छा लालू यादव के मुख्यमंत्री बनने की थी। कैसे? उसमें 3 उम्मीदवार थे। कौन कौन? रामसुंदर दास दलित समाज से आते थे और विश्वनाथ प्रताप सिंह जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उनके उम्मीदवार थे। दूसरा देवीलाल के उम्मीदवार थे लालू प्रसाद यादव। आपको पता है राजीव गांधी की सरकार को उखाड़ा किसने? वीपी सिंह ने। विपक्ष चाहता था कि प्रधानमंत्री कमजोर हो, इसीलिए बिहार में कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि रामसुंदर दास मुख्यमंत्री बन सके, क्योंकि रामसुंदर दास के मुख्यमंत्री बनने का मतलब होता विश्वनाथ प्रताप सिंह का हाथ मजबूत होना, और देवीलाल का व्यक्ति के मुख्यमंत्री बनने का मतलब होता कि प्रधानमंत्री के हाथ का कमजोर होना। राजीव गांधी का दुश्मन नंबर 1 कौन था? विश्वनाथ प्रताप सिंह। और बिहार की राजनीति में कहा जाता था, चाहे किसी भी दल में रहे हो रघुनाथ झा, लेकिन कहा जाता था जगन्नाथ के 3 हाथ, राजो, रघुनाथ और प्रभुनाथ। ऐसा कई राजनीतिक विश्लेषक आपको बताएंगे कि रघुनाथ झा जहां कहीं भी राजनीति किया हो, उनका व्यक्तिगत संबंध हर वक्त डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के साथ गुरु और शिष्य का रहा, गुरु और शिष्य का संबंध रहा। तो रघुनाथ झा ने जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव की मदद की, उसके पीछे माना जाता है कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा की भी भूमिका थी, क्योंकि सबको यह लगता था कि लालू प्रसाद यादव सीरियस राजनेता नहीं है। लालू प्रसाद यादव अगर बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो ज्यादा दिन तक चलेंगे नहीं। ओ गंभीर मस्खरा जैसा छवि लालू प्रसाद यादव की हुआ करती थी। इसका लाभ मिला। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा की हरी झंडी थी। चंद्रशेखर के साथ मिलकर रघुनाथ झा ने लालू प्रसाद यादव को जिताने के लिए तीसरा उम्मीदवार बनकर खड़े हुए, और रघुनाथ झा का काम एक ही था, एक ही काम था कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जो वोट हैं, रामसुंदर दास के पक्ष का जो वोट है, उस वोट को डिस्टर्ब कर लेना, काट लेना। केवल एक मकसद से रघुनाथ झा को खड़ा किया गया था कि वो रामसुंदर दास के वोट को काट सके। चलिए, मुख्यमंत्री बन गए लालू प्रसाद यादव। मैं क्रमिक घटना का विवरण दे रहा हूं आपको, आप थोड़ा समय दे देंगे तो आप समझ पाएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने कैसे लालू प्रसाद यादव को बिहार में खड़ा किया है, और कांग्रेस पार्टी खड़ा करते करते कब खुद गायब हो गई, कांग्रेस को भी पता नहीं चला। और इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी के बिहार में ही नहीं बल्कि कई राज्यों में भीख मांगने वाली स्थिति हो गई है कि जिनको कांग्रेस ने पैदा किया, जिनको कांग्रेस ने मजबूत किया, उन्हीं के सामने कांग्रेस पार्टी भीख मांग रही है। और वही लोग राहुल गांधी को ताव दिखा रहे हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, बिहार में आकर जो है वोट बांटने की राजनीति कांग्रेस मत करे। मैंने कल सुना CPI-ML के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो दीपांकर भट्टाचार्य कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस की शक्ति की याद दिला रहे थे। तो आज चलिए, आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव को किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने बचाया। अब चलिए, अब सितंबर में क्या होता है। सितंबर में विश्वनाथ प्रताप सिंह मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करते हैं। क्या लालू यादव की कोई भूमिका थी इसमें? नहीं थी ना,
कोई भूमिका थी मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने में? लोग कहा करते हैं कि लालू प्रसाद यादव पिछड़ों के भगवान हैं, दलितों कुचलों। हाँ ठीक है, उनको अवसर मिला, जैसे मुलायम सिंह यादव को उत्तर प्रदेश में मिला, बिहार में लालू प्रसाद यादव को मिला, अवसर मिला, उस अवसर का फायदा मिला लालू यादव को। लेकिन लालू यादव की भूमिका क्या थी? कौन सा ऐसा काम लालू प्रसाद यादव ने किया सामाजिक न्याय का जिसके लिए लालू प्रसाद यादव को मतलब पिछड़ों, दलितों, दबे कुचलों का भगवान माना जाए? मैं खुला सवाल कर रहा हूं दर्शकों से भी आज, क्योंकि सोशल मीडिया संवाद से चलता है, सभ्य भाषा में हम लोग बातचीत कर सकते हैं, किस खुलकर बातचीत कर सकते हैं, मैं जवाब दूंगा हर का। लालू प्रसाद यादव की उपलब्धि में उपलब्धि एक ही थी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग लागू किया, उसका फसल लालू प्रसाद यादव बिहार में मुख्यमंत्री थे वो काटे, और फसल भी इसलिए कटी क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने लालू यादव की मदद किया। कैसे मदद किया आप सुनिए। अब सितंबर में जब मंडल आयोग लागू होता है, मंडल आयोग लागू हुआ किस परिस्थिति में आपको पता है? उसमें सबसे बड़ी भूमिका थी रामविलास पासवान की, शरद यादव की और विश्वनाथ प्रताप सिंह की। बीपी सिंह ने शरद यादव और रामविलास पासवान के कहने पर ही मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया था, जिससे कि बीपी सिंह देवीलाल के अभियान को जो है भट्ठा बैठा सके। देवीलाल को बर्खास्त कर दिया गया था केंद्रीय मंत्रिमंडल से, चूंकि विवाद का विषय क्या था कि देवीलाल के पुत्र ओम प्रकाश चौटाला जो हरियाणा में मुख्यमंत्री थे और मेहम विधानसभा का उपचुनाव हो रहा था, उसमें जिस प्रकार की हिंसा हुई थी, उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह पर जबरदस्त दबाव था, ठीक है, कि विश्वनाथ प्रताप सिंह को अगर अपनी क्रेडिबिलिटी बनाकर रखनी है तो ओम प्रकाश चौटाला पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। और यही परिस्थिति थी कि देवीलाल से विवाद खड़ा हुआ, तो खैर मंडल आयोग लागू हुआ। उसके बाद देखिए कांग्रेस पार्टी ने नकारात्मक रूप से कितना मदद किया लालू प्रसाद यादव की राजनीति को मजबूत करने में। मंडल आयोग तो पूरे देश भर में लागू हुआ, लेकिन कहां देश के अन्य राज्य में कहीं पर कोई लालू यादव पैदा लिया? नहीं हुआ ना। उदाहरण बता दीजिए आप कि किसी अन्य राज्य में जितना समर्थन पिछड़ों, दलितों के बीच लालू प्रसाद यादव को बिहार में मिला, उतना किसी भी अन्य राज्य में किसी भी नेता को मिला हो? स्वयं विश्वनाथ प्रताप सिंह को भी उसका कोई लाभ नहीं मिला, मुलायम सिंह यादव को भी कोई लाभ नहीं मिला मंडल आयोग के लागू होने का। केवल लाभ मिला लालू प्रसाद यादव को। क्यों मिला? कभी सोचा है? सोचिएगा। लेकिन मैं बता रहा हूं, यदि आप सहमत हैं तो बताइएगा, नहीं सहमत है तब भी बताइएगा आप। लालू प्रसाद यादव को इसलिए मिला कि कांग्रेस ने जाने या अनजाने, मैं दोनों बातें कह रहा हूं, कांग्रेस जाने या अनजाने में कांग्रेस पार्टी ने लालू प्रसाद यादव को देवता बना दिया पिछड़ों का। क्यों? कैसे? मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होते ही, चूंकि बिहार कांग्रेस पार्टी पर सवर्णों का एकाधिकार था, जितने भी नेता थे बिहार कांग्रेस के सब सड़क पर उतरकर मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने का हिंसक विरोध करने लगे। हिंसक विरोध, और स्वाभाविक था, उसकी प्रतिक्रिया होनी थी। और हिंसक विरोध ही नहीं हुआ, बल्कि जगह जगह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ी गई। जगह जगह जहां कहीं भी विरोध प्रदर्शन हुआ, वहां लालू प्रसाद यादव की मां बहन की गाली दी गई। साथ में कर्पूरी ठाकुर को जोड़ा गया। इसका परिणाम क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी की इस तथाकथित सवर्णवादी मानसिकता और राजनीति के कारण जितने भी पिछड़े थे, दलित थे, अति पिछड़े थे, महादलित थे, सब के सब एकजुट हो गए। और उन सबको लालू प्रसाद यादव ने, स्वाभाविक था, लालू प्रसाद यादव ही विकल्प थे। परिणाम इतना भयानक रहा बिहार के लिए, जिसके बाद लगातार 2005 तक जातिगत नरसंहार, बिहार ने दर्जनों जातिगत नरसंहार देखा। रणवीर सेना, एमसीसी, सनलाइट सेना, फलाना सेना, चिलाना सेना,
कभी सवर्णों की हत्या, कभी दलितों की हत्या। और लालू प्रसाद यादव मूक दर्शक बने हुए थे। बीच में एक मौका आया जब कांग्रेस पार्टी अपनी इन गलतियों से सबक ले सकती थी। और मैं केवल बीच में एक लाइन जोड़ देता हूं मित्रों, मंडल आयोग के विरोध करने का परिणाम कितना खराब रहा कांग्रेस पार्टी के लिए, वो मैं बता रहा हूं। वो पार्टी जो 1985 के विधानसभा चुनाव में, ठीक है, 196 सीट जीतकर बिहार में सरकार बनाई थी। 1989 के विधानसभा चुनाव में जिसको 1989 के विधानसभा चुनाव में जिसको बिहार में 71 विधानसभा सीटों पर सफलता मिली थी, 71, ठीक। वही कांग्रेस पार्टी जब 91 का लोकसभा चुनाव लड़ती है, 89 के लोकसभा चुनाव में मिला था कांग्रेस पार्टी को कितना, तो कांग्रेस को मिली थी 4 लोकसभा सीट। लेकिन 91 के लोकसभा चुनाव में 54 लोकसभा सीटें थी बिहार में, बिहार झारखंड मिलाकर 54। उसमें कांग्रेस को कितना मिला था पता है? केवल एक लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत पाई थी। वो लोकसभा सीट था बेगूसराय, जहां से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार कृष्णा शाही अकेली उम्मीदवार थी जो चुनाव जीत पाई थी, अकेली। उसका एकमात्र कारण था कि बिहार चुनाव को कंप्लीट अगरा बनाम पिछड़ा बना दिया गया था, कंप्लीट अगरा बनाम पिछड़ा। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी बिहार में सबसे कमजोर प्रदर्शन रहा 91 में, कि मात्र एक उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी की बेगूसराय से कृष्णा शाही जीत पाई थी। उसमें भी जबरदस्त हिंसा हुई थी पूरे बिहार में। पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान कई दर्जन लोग मारे गए थे। और इतना ही नहीं, आपको आश्चर्य लगेगा कि 1991 में कुल 54 लोकसभा सीट पर चुनाव भी पूरा नहीं हो पाया था, 2 लोकसभा सीट पर चुनाव भी नहीं हो पाया था, रद्द करना पड़ा था। इतनी हिंसा हुई थी, इतनी हत्याएं हुई थी, बूथ लूट की इतनी घटना घटी थी। और यही क्रम चलता रहा। परिणाम क्या हुआ कि 1995 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो पहली बार और लालू प्रसाद यादव के जीवन में एकमात्र अवसर वो आया 1995, जब राष्ट्रीय जनता दल नहीं था, उन दिनों जनता दल हुआ करती थी, जिसको अपने बलबूते पर बहुमत मिला। केवल एक मौका ऐसा आया है जब लालू प्रसाद यादव की पार्टी को बहुमत मिला, वो मात्र 1995 का विधानसभा चुनाव था। और उसका कारण एकमात्र था कि कांग्रेस पार्टी ने बिहार के चुनाव को जातिगत ध्रुवीकरण, लालू यादव वर्सेस कांग्रेस पार्टी, मतलब सवर्ण का प्रतिनिधित्व कांग्रेस कर रही थी, और सवर्ण के खिलाफ जो गोलबंदी थी, पिछड़ों की, दलितों की, अति पिछड़ों की, महादलितों की, साथ में मुसलमान भी कांग्रेस का साथ छोड़ चुके थे। वही वो समय था जब लालू प्रसाद यादव की बिहार में तुति बोलने लगी थी। अब उसके बाद बढ़ते हैं, और उधर दूसरी तरफ क्या हो रहा था, 94 से ही लालू प्रसाद यादव की अपने दल में लालू प्रसाद यादव के साथी जो थे, वो लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़ना शुरू कर चुके थे। शुरुआत किया था नीतीश कुमार ने, फिर धीरे धीरे शरद यादव, रामविलास पासवान, सब लोग छोड़ते गए। लेकिन जब जब लालू यादव पर संकट आया, कांग्रेस आई मदद करने के लिए आगे। पहली बार आई कांग्रेस मदद करने के लिए 1997 में, तब जब देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे। बिहार में लालू प्रसाद यादव के जेल जाने की परिस्थिति बन गई चारा घोटाले के बाद, और जनता दल में विभाजन हो गया। लालू प्रसाद यादव जनता दल में, जो जनता दल का जो विधायक दल था बिहार में, उसके अंदर विभाजन हो गया। विभाजन के परिणाम स्वरूप यहां जनता दल यू का गठन हुआ। जनता दल यू का गठन हुआ बिहार में। पहले शरद यादव, रामविलास पासवान, ये सब समता पार्टी, नीतीश कुमार पहले ही अलग हो चुके थे। बहुमत खत्म हो गई कौन? आरजेडी की। आरजेडी के पास बहुमत नहीं बचा। राबड़ी देवी को लालू यादव ने मुख्यमंत्री बना दिया। उनके दल में भी विभाजन हुआ।
तब कांग्रेस पार्टी अपने 29 विधायकों के साथ सामने आई लालू यादव को मदद करने के लिए। लालू प्रसाद यादव का बैंड तो उसी समय बच गया होता। लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री नहीं बना पाए होते। आप कल्पना कर लीजिए कि लालू प्रसाद यादव के बदले, राबड़ी देवी के बदले और किसी तीसरे व्यक्ति अगर बिहार के मुख्यमंत्री बन गए होते उन दिनों, तो फिर क्या लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक में जो आज हैसियत है वो हैसियत होती? नहीं होती ना। ये सबसे बड़ा फैक्टर है। चलिए, वहां मुक्ति मिली। उसके बाद से जितने भी चुनाव हुए, हर चुनाव लालू प्रसाद यादव ने, केवल 2 चुनाव छोड़ दीजिए, एक लोकसभा का एक विधानसभा का, जब आरजेडी और कांग्रेस पार्टी एक साथ चुनाव लड़ी और इतना भ्रष्टाचार के आरोप होने के बावजूद जब कांग्रेस पार्टी ने लगातार समर्थन देना जारी रखा, इसका मतलब यह माना गया कि लालू प्रसाद यादव के हर भ्रष्टाचार के जितने भी आरोप थे उसको कांग्रेस पार्टी जस्टिफाई कर रही है। इस कारण से लालू प्रसाद यादव की ताकत जो घटनी चाहिए थी वो बढ़ती गई, और साथ ही वो तो बढ़ती गई, लेकिन कांग्रेस जो कमजोर होती गई, तो कांग्रेस की कमजोरी का बंटवारा 2 तरफ होता गया। एक तरफ जो सवर्ण वोट बैंक थे, जब कांग्रेस चली गई लालू यादव के साथ, तो सवर्ण जिसके लिए कांग्रेस पार्टी ने लालू प्रसाद यादव को मजबूत किया, सवर्णों के समर्थन में की राजनीति से लालू प्रसाद यादव को मजबूत किया, वो सवर्ण बीजेपी के पास चले गए कांग्रेस को छोड़कर। तो श्रवण माया मिली ना राम, वो तो गए, मुसलमान पहले जा चुके थे, दलित भी चले गए मंडल आयोग का विरोध करने के कारण, पिछड़े चले गए मंडल आयोग का विरोध करने के कारण, सवर्ण भी नहीं बचे लालू यादव का समर्थन करने के कारण, तो कांग्रेस हो गई शून्य। तो प्रायः 2000 के विधानसभा चुनाव, 1995 के विधानसभा चुनाव में तो किसी भी प्रकार से कांग्रेस पार्टी की इज्जत बची थी। 29 विधायक जीत कर आए थे, लेकिन 2000 के विधानसभा चुनाव में मात्र 10 विधायक जीत पाए कांग्रेस पार्टी के। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने धीरे धीरे दोनों तरीकों से, एक तो मौके बेमौके लालू प्रसाद यादव का समर्थन करते रहना, जब जब राबड़ी देवी की सरकार पर संकट आया, आपको याद होगा दलेल चक बघौरा कांड, जब दलितों की हत्या कर दी गई थी, नरसंहार हुआ था, उसके बाद वाजपेयी की सरकार ने बिहार में राबड़ी देवी की सरकार को बर्खास्त कर दिया था। उस दौरान भी राज्यसभा में केवल कांग्रेस पार्टी के समर्थन के कारण ही राबड़ी देवी की सरकार दोबारा वापस आ पाई थी बिहार में। तो कई मौके ऐसे आए जब लालू प्रसाद यादव को, चाहे वो राबड़ी देवी की सरकार को बचाना हो, चाहे भ्रष्टाचार के विभिन्न आरोपों में होने के बावजूद लालू प्रसाद यादव का समर्थन करके लालू प्रसाद यादव की हर गतिविधि को जस्टिफाई करने की प्रक्रिया रही हो, या फिर संसद में, राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के बहुमत के बल पर राबड़ी देवी की सरकार को बचाने का मामला हो, या फिर अंधा विरोध करके अपने आधार पैर पर कुल्हाड़ी मारकर लालू प्रसाद यादव को मदद, मतलब लालू प्रसाद यादव ने पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए जितना काम नीतीश कुमार ने किया है, उतना बिहार में 2% काम भी अगर लालू यादव ने किया है तो कोई नाम बता दे मुझे कि कौन सा काम लालू यादव ने किया पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए। मैं खुला चुनौती देता हूं। नीतीश कुमार ने ये जितना पंचायती राज में आरक्षण, सब नीतीश कुमार का दिया हुआ है। मंडल आयोग लागू करना विश्वास प्रताप सिंह का काम है। लालू प्रसाद यादव की क्या क्या उपलब्धि रही है, कोई नहीं बता पाएगा। बिहार में आरक्षण में भी अति पिछड़ों का कोटा निर्धारित करना नीतीश कुमार ने किया है। पंचायती राज में दलितों के लिए, महादलितों के लिए, महिलाओं के लिए ये रिजर्वेशन देना नीतीश कुमार ने किया है। तो ये सब कई आंकड़े हैं, और यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव, आज जब लालू प्रसाद यादव की पार्टी के लोग या उनकी पार्टी के समर्थक जब ये सवाल उठाते हैं कांग्रेस पार्टी पर कि कांग्रेस की औकात क्या है बिहार में, तो उन लोगों को ये बातें याद रखनी चाहिए कि यदि कांग्रेस पार्टी ने लालू प्रसाद यादव की मदद नहीं की होती, दोनों तरीकों से, मैं बता रहा हूं, दोनों तरीकों से,
एक तो मंडल आयोग का विरोध करके कांग्रेस पार्टी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा। कांग्रेस 30 साल पीछे गई बिहार की राजनीति में, एक गलती से केवल, और वही एक ऐसी गलती थी जिस कारण से लालू प्रसाद यादव का कद इतना बड़ा हो गया। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।